मुझे माफ कर दो। देखिए, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं आपसे भीख मांगता हूं। अब आपके पास नई जिंदगी और नया परिवार है। आप जैसे जीना चाहती थी, भगवान ने आपको वैसे जिंदगी दे दी है, तो आप प्लीज उसी में खुश रहिए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। अब तुम तीनों यहाँ हो तो कल रात के बारे में बात करें। डैड, रहने दीजिए। क्यों रहने तुम? मैंने कल रात को सब कुछ कह दिया था और आपने सब सुन लिया था। अब उस बात को दोबारा दोहराना नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ, मैं उसकी गुनहगार हूँ। उसका गुजरा वक्त वापस नहीं ला सकती हूँ। मुझे जो सजा मिल रही है ये बहुत कम है। शायद तुम घबरा गई हो। मुझे समझाने का एक और मौका दे दो। तुमने मुझे डरा दिया। ऐसा क्यों करती हो? तुम क्या छुपा रही हो? कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी। तुम पर हर ड्रेस सूट करती है। क्या सच में? हाँ। मैं तुम्हें दूसरी ड्रेस पहनकर दिखाती हूँ। इतनी खुश है, आज रहने देते हैं। मैं मदद करूंगी, पक्का ना? प्यास लगी है? हाँ हाँ। क्या हमारे घर में बियर पड़ी है? हाँ है। जरा खुद को देखो। तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? अब ठीक है। देखो ये कैसी है? तुमने कितने ड्रेसेस खरीदे हैं? सिर्फ 3 ही खरीदे हैं। ये तीनों मैंने सेल में खरीदे हैं। बहुत सस्ते मिले हैं। क्या सच में? फिर तो तुमने समझदारी का काम किया है। ऑडिशन देने के लिए मेरा हीरोइन जैसा दिखना जरूरी है, इसीलिए खर्च किया है। हाँ, वहाँ कोई एरा गैरा एक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं होगा। क्या तुम्हें पता है, वहाँ पर मैं एक स्पेशल पर्सन से मिलूंगी। फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस सुन ली है। हैरान हो गई ना? वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। वो मेरी भी फेवरेट है। मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये रोल मिल गया। मैं तुम्हें एक और ड्रेस पहन के दिखाती हूँ। हाँ? अरे नहीं, रुको। टैंकन, रुको, इधर आओ। मुझे तुम्हें कुछ कहना है। एक्चुअली इसे तुम्हें कुछ कहना है। तुम मेरी मदद नहीं करोगी? कैसी मदद? तुमने कहा था। मैंने कब कहा? खुद बात करो। हाँ बोलो, क्या कहना है? प्लीज ये सुनकर नाराज मत होना। बस इतनी सी बात? हाँ। ये तुम्हें कब से जानती हूँ? उसने अपने मोबाइल पर तुम्हारा फोटो लगाया हुआ था। वो फोटो मैंने नहीं दी है। मैं जानती हूँ, तुम शांत हो जाओ। मेरा उससे कोई अफेयर नहीं है। मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन हम अभी दोस्त हैं। मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से वो लड़का मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। बस यही एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। अब मैं मूवी स्टार बनने वाली हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। देखो, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। मतलब तुम नाराज नहीं हो? वो मेरा क्या लगता है जो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी?
लेकिन वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। तुम ट्राई कर सकती हो। नहीं 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 नहीं, अब लिंग शाओ नहीं मिलने वाला। मैं उसे कब की भूल चुकी हूँ। जियान जियान, तुम आराम से भी खा सकती हो। इसका खून क्यों कर रही हो? मुझे क्यों डांट रही हो? अब मैंने क्या किया है? जिसे मैंने चाहा वो इसे चाहता है, जिसे ये चाहती है वो इसे चाहता है। एक मैं ही हूँ जिसे पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहता। अरे ऐसी बात नहीं है। जब तुमने उसे मना किया फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसका फोन नंबर, चैट नंबर सब ब्लॉक कर दिया। मुझे से बात ही नहीं करनी है। ये करना जरूरी था? हाँ जरूरी था। अगर उसे पसंद नहीं करती तो ब्लॉक क्यों किया? उसे इग्नोर कर देती। वो तुम्हें चाहता है, ये तो खुशी की बात है ना। आगे कुछ मत कहना। मुझे किसी को डेट करने का कोई शौक नहीं है। दोबारा ऐसी बातें मत करना। लगता है अब ये जिंदगी भर किसी से प्यार नहीं कर पाएगी। तुम बस तरबूज खाओ। मतलब अब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक नया भाई लेकर आई है। मतलब नया भाई नया बाप। वो मेरा कुछ नहीं लगता, कोई नाता नहीं है मेरा उससे। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई यार? मुझे लगा तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो। देखो दोस्त, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और तुम मेरी हर प्रॉब्लम के बारे में जानते हो। मैं बस नाराज हूँ कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपा कर रखी। देख यार, तू मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, पर यहाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल था। मैं तुझे कैसे बताता कि मुझे फिर से ठुकरा दिया गया है। फिर भी जानता है तू असली शर्मिंदगी क्या है? उसने मना कर दिया है और अब वो मेरी दोस्त नहीं है। मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। क्या कर लेगा? हार मान लेगा? पता नहीं। तू बता, तू अब क्या करेगा? मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हूँ और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है। हम सब खुश हैं। जियान बिल्कुल सही कहती है। शुक्र है कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मेरे लिए उन्होंने जाओ जैसे घटिया इंसान से झगड़ा कर लिया। वो इतनी भी बुरी नहीं है। मैं उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ूंगा। सच कह रहा है? मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। ऐसे घूरना बंद कर, समझा? तेरी आंखें निकालूंगा मैं। नहीं घूरूंगा। तेरे लिए अच्छा नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चीयर्स। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। मैं कल रात को सो नहीं पाई थी। वो कल रात मुझे बार में मिला था। क्या तुमने उसे ब्लॉक कर दिया है? तुम उसका नाम भी मत लेना। इतनी नफरत करती हो? मुझे वो अच्छा लड़का लगता था, पर वो तो बहुत बुरा है। मुझे प्रपोज कर दिया। वो तुम्हें पसंद करता है। प्लीज ऐसा मत कहो। सीक्यू, हाँ क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ जरूर। तुम उससे कहो कि हम दोनों परफेक्ट मैच नहीं है और वो मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। बेचारी की किस्मत खराब है। उसे समझा दोगे ना, वरना मैं कभी उसके सामने नहीं जा पाऊंगी। हाँ ठीक है, समझा दूंगा। तुमने ये तो खाया ही नहीं। अरे और कितना खिलाओगी? मैं ऑलरेडी 6 खा चुका हूँ। छोटा सा तो है वो। पर मैंने 6 खाए हैं ना। और तुम मुझे मैसेज भेजना बंद करो, समझी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मैं कितने अच्छे मूड में दिख रहा हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं हो रही थी। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि तुम कहाँ पर हो, समझे? हाँ लेकिन 150 बार मत पूछो। ठीक है। तुम मुझे मैसेज कर सकती हो, लेकिन फनी मैसेज भेजो। नॉर्मल बहुत बोरिंग है। लो अब एक और खाओ।
ये किस खुशी में? टन टनन। कैसी लग रही हो? वाह क्या बात है, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। पता है तुम तो मुझे अभी से ही सुपरस्टार लग रही हो। क्या डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मुझे रोल के लिए सेलेक्ट कर लेंगे? मैं बहुत नर्वस हूँ। और पता है मेरा ऑडिशन भी बहुत बुरा हुआ है। क्या कैरेक्टर की डिमांड खूबसूरती है? बिल्कुल सही कहा, वो लड़की अमीर भी है। फिर सिलेक्ट हो जाओगे। तुम यही ड्रेस पहन कर जाना। इसने सही कहा, इसमें तुम बहुत रिच लग रही हो। ठीक है, मैं यही ड्रेस पहनूंगी। अच्छा सुनो, अब थोड़ा ब्रेकफास्ट भी कर लो। नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी, मुझे तैयारी करनी है अभी। देखना इस बार मैं ही जीतूंगी, फिर सबको पार्टी दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, छा जाओ। ज़ीक्यू, तुम एक और खाओ। प्लीज आप यहाँ वेट कीजिए। हाँ, ठीक है। हेलो डायरेक्टर, मैं हूँ टैंग कैन। मैं 26 साल की हूँ। मॉम, सब ठीक तो है ना? पहले अंदर आ जाओ। क्या हुआ? अरे इमरजेंसी नहीं कहती तो तुम भाग कर कैसे आती? हाँ, हद करती हो माँ, कोई ऐसा मजाक करता है क्या? सोचा थोड़ा सा मजाक कर लूं। एक अच्छी खबर है। कैसी खबर? देखो, सड़क के उस पार एक रियल एस्टेट का ऑफिस है ना, वो हाई रेसिडेंशियल एरिया है, इक्विपमेंट्स भी अच्छे हैं और स्कूल भी नजदीक है। तुम ये देखो, ये उनका प्रोस्पेक्ट है। मुझे लगता है 85 स्क्वायर मीटर का 2 BHK सही रहेगा। शादी के बाद तुम वहाँ सेटल हो सकती हो। मैंने कुछ साल पहले ग्रेजुएशन किया है, घर कैसे खरीद पाऊंगी? मैं तुम्हारे पैसे जोड़ने का इंतजार नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, घर का 50% अमाउंट हम देंगे। पर मेरी सैलरी बहुत कम है, मैं ये लोन कैसे चुका पाऊंगी? जानती हूँ तुम अपनी सैलरी से लोन नहीं चुका पाओगी, लोन भी मैं चुका दूंगी। फिर तुम अपनी जॉब बदलकर हाई सैलरी मिलते ही लोन खुद पर ले लेना। तुम ऐसा सोचना कि तुम अभी भी रेंट पर ही हो, ठीक है? ज्यादा स्ट्रेस मत लो, किराए पर रहने से अच्छा है इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और सुनो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम मुझे अपना रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। लोन के लिए अप्लाई करते वक्त तुम्हें साथ जाना पड़ेगा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी बेटा। मॉम, मुझे घर नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। घर क्यों नहीं चाहिए? पागल हो गई हो क्या? मैंने डिपॉजिट भी दे दिया है, वापस नहीं मिलेगा। मना मत करो। पर आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? तुम बहुत बिजी रहती हो और मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ और तुम हो कि मुझे जली कटी सुना रही हो। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, इस वक्त मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। रिटायरमेंट के पैसे आपने मुझ पर खर्च कर दिए हैं। तुम मेरी इकलौती बेटी हो तो किस पर खर्च करूंगी? तुम फिक्र मत करो, बुढ़ापे के लिए हम और कमा लेंगे। तुम ऐसे ही इतना स्ट्रेस ले रही हो। घर जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत होती है, शादी के बाद कहाँ रहने जाओगी? लो, फ्री होकर ध्यान से देख लेना। एक्चुअली हमने डिपॉजिट दे दिया है तो मना मत करना। किसका कॉल है? तुम्हारे ऑफिस से कॉल है क्या? तुम वापस चली जाओ। और हाँ, एग्जाम की तैयारी मत भूलना। हाँ, जाओ जल्दी जाओ, काम को इग्नोर मत करो। जाओ जाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? मिंगू, मैं बोल रहा हूँ। ये किसी और का नंबर है। मैं इस वक्त तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। प्लीज तुम नीचे आ जाओ, तुमसे कुछ बातें क्लियर करनी है। तुम मेरे सामने खड़े हो। हाँ 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 हाँ, थैंक यू यू आर मैम। वेलकम। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बिना बताए ही आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझसे फिर से दोस्ती कर लो,
लेकिन तुमने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं। जीक्यू ने तुम्हें बताया नहीं क्या? मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। तुम्हारे बारे में सोचकर भी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तुम भी मुझे पसंद मत करो। आई एम सॉरी मिस, हमारा टेलीकॉन्फ्रेंस चल रहा था, हम लेट हो गए। कोई बात नहीं। मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ हेलो। और ये डायरेक्टर है। हेलो सर। हेलो। बैठिए ना। हाँ बैठिए। आप यहाँ बैठिए। टैंग कैन, तो आप हमें इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मेरा नाम टैंग कैन है। मैं 26 साल की हूँ। मैंने 2 साल से एक्टिंग नहीं की है, पर मैं ऑडिशंस दे रही थी। मुझे मेरे लायक कोई कैरेक्टर नहीं मिल रहा था। दरअसल मैं हर रोल प्ले कर सकती हूँ। मुझे कई इंडस्ट्रीज का नॉलेज है। आप कहेंगे तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी ले लूंगी। मैंने काफी टाइम से कोई फिल्म नहीं की है, शायद इसीलिए मेरा ऑडिशन ज्यादा अच्छा ना हुआ हो। मैं बहुत नर्वस थी। मैं दोबारा ऑडिशन दे सकती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने आपकी एक्टिंग देखी है। हाँ। आप एक चाइल्ड स्टार थी। हमें आपकी एक्टिंग अच्छी लगी और आपकी इमेज भी बहुत अच्छी है। थैंक यू डायरेक्टर। वैसे पर्सनली तुम पिक्चर से कहीं ज्यादा अच्छी दिखती हो। क्या तुम हमें अपना साइड प्रोफाइल दिखा सकती हो? हम एक बार देखना चाहते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। आपकी प्रोफाइल बैक से। हाँ। इसका बैक व्यू बहुत अच्छा है। ये परफेक्ट है। तुम इसकी हाइट पूछो। तुम्हारी हाइट कितनी है? 5 फीट 4 इंच। सेम हाइट है, दिखती भी वैसी ही है। ओके, थैंक यू। बैठ जाइए। तुमने कहा है कि तुम कोई चैलेंजिंग रोल करना चाहती हो। जी, मुझे चैलेंजिंग रोल करना पसंद है। उनमें परफॉर्म करने का मौका मिलता है, पहचान मिलती है। क्या तुमने सुनली का नाम सुना है? हाँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हम तुम्हें उनके साथ काम करने का मौका देंगे। सुनली को चोट लग गई है। मैं आपको बता दूं, ये मार्शल आर्ट फैमिली की स्टोरी है, इसलिए इस फिल्म में उनके बहुत से फाइट सीन्स हैं। वो फाइट सीन्स खुद करना चाहती हैं, लेकिन चोट की वजह से ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम एक ऐसी एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं जिसकी हाइट बिल्कुल उनके जितनी ही हो और दिखती भी उन जैसी ही हो। सुनली को लगा कि तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो। तुम उनकी डुप्लीकेट बनोगी। क्योंकि इस रोल के लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी, इसीलिए अगर आपको यह ऑफर मंजूर है तो अगली फिल्म में आप हीरोइन का रोल जरूर करेंगी। इस बात का आपको भरोसा दिलाता हूँ। हाँ, तुम हमें सोचकर बता देना, कोई जल्दी नहीं है। अगर इसने अपना एक्टिंग करियर नहीं छोड़ा होता तो आज ये टॉप एक्ट्रेस होती, करोड़ों में खेलती। इसकी एक झलक के लोग दीवाने होते। अगर तुमने एक्टिंग छोड़कर ये बेहुदा काम शुरू नहीं किया होता तो मुझे रिश्तेदारों के सामने ऐसे झूठ नहीं बोलना पड़ता। क्या मुझे झूठ बोलना अच्छा लगता है? मुझे भी बहुत शर्म आती है। बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारा भला ही चाहती है, तुम इसकी बात मान लो। तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो, पर मैं किसी और को चाहता हूँ। वो लड़की देखने में कैसी है? बहुत शांत है, क्यूट है और पढ़ी लिखी है। एक मामूली सी जॉब करती है। इसलिए हम एक ऐसी एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं जिसकी हाइट बिल्कुल उनके जितनी ही हो। तुम उनकी डुप्लीकेट बनोगी। आप साइज ट्राई कर लीजिए। थैंक यू। हेलो, एक्सक्यूज मी। 1 मिनट। क्या इसमें मुझे 43 नंबर मिलेगा? हमारे पास ये नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं दूसरी शॉप से मंगा सकती हूँ। क्या इसमें मुझे और कलर भी मिल सकते हाँ, हैं? ब्लैक कलर मिल जाएगा। क्या मैं देख सकती हूँ? आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ओके, थैंक यू। हे, ये शूज किसके लिए ले रही हो? मेरे भाई के लिए। उसका बर्थडे आ रहा है ना,
हर कोई ऐसे शूज पहनता है जिसके लिमिटेड एडिशन हो। बॉयफ्रेंड के लिए ले रही हो ना? नहीं बॉस, ये तो बहुत कॉमन शूज हैं। हर कोई इस तरह के शूज पहनता है। आपको उनके लिए कोई लिमिटेड एडिशन देखना चाहिए। अपना मुंह बंद रखो। शूज चाहिए या नहीं? नहीं तो ऐसे ही वापस ले जाऊंगी। हाँ चाहिए ना। अच्छा तुम ये वाले शूज भी देख लो। यहाँ आओ। देखिए मैं ब्लैक कलर ले आई हूँ, आप चेक कर लीजिए। क्या इसमें 42 मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। हाँ तो ठीक है, फिर इसमें आप 42 नंबर ले आइए और ये वाले में 43। मैं आपको एड्रेस बता दूंगी, आप ये घर भिजवा दीजिएगा। जी हाँ भिजवा दूंगी। थैंक यू। इसे पैक कर दीजिए। ठीक है, आप वहीं वेट कीजिए। हाँ बोलो। क्या तुम हमसे मिल सकती हो? क्या हुआ? तुम दोनों इतनी उदास क्यों? सब ठीक तो है ना? टैंकन, मीटिंग अच्छी नहीं रही? बहुत अच्छी थी, पर मेरी सोच के उलट थी। उन्होंने मुझे सुनली का डुप्लीकेट बनाने की बात कही। कहाँ तो 10 फिल्मों में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर चुकी हूँ और अब मुझे डुप्लीकेट बनना पड़ेगा। पर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया, सोचने का वक्त दिया है। फैसला मेरे हाथ में है। अगर रोना है तो रो लो, खुद को रोको मत। ये चोट बहुत गहरी है, लेकिन मैं रोना नहीं चाहती हूँ। अब तुम अपनी सुनाओ। तुम्हारे जैसी अच्छी एम्प्लॉय ने ऑफिस क्यों छोड़ा? मेरी मॉम ने बताया है हमारी कम्युनिटी के रियल एस्टेट वाले अपार्टमेंट्स बेच रहे हैं। वो मेरे लिए घर खरीदना चाहती हैं। लेकिन उसके बाद उन दोनों के पास पैसे नहीं बचेंगे। इसके अलावा 10,000 EMI भरनी पड़ेगी और ये लोन मुझे 30 सालों तक चुकाना पड़ेगा। अगर मेरे पेरेंट्स बीमार पड़ गए तो, अगर फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई तो, उस वक्त हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं होंगे। तुम अपनी माँ को समझाओ कि वो घर ना खरीदे। वो मुझसे बिना पूछे डिपॉजिट भी दे चुकी हैं। तुम्हारी माँ से यही उम्मीद थी। मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती हूँ। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अगर तुम अपनी माँ की कैद से आजाद नहीं हुई तो परेशान ही रहोगी, ऐसे ही घुटती रहोगी। समझ में आया? देखो ऐसा है कि माँ के सिलसिले में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन तुम अगर कैद सा महसूस कर रही हो तो खुद को आजाद कर दो, पंख लगाकर उड़ जाओ। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। आजाद होना इतना आसान होता तो मैं कब की निकल चुकी होती। मुझ में तो मॉम के सामने बगावत करने की हिम्मत नहीं है। सच कहूँ तो इतनी हिम्मत मुझ में भी नहीं है। मैं बहुत ऊंची और लंबी उड़ान भरना चाहती हूँ, पर जमीन पर रेंग रही हूँ। लेकिन तुम बहुत किस्मत वाली हो। देखो मेरी बात मत करो, मेरी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। मेरी माँ नहीं है, वरना मैं भी तुम्हारी तरह सर पटक 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 के बड़ा बेहोश हो जाती। पर मैं लकी हूँ। बेवकूफ लड़की। जब हम हाई स्कूल में थे तो मुझे लगता था दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। कामयाब होना बड़ा आसान काम होगा, पर बड़े होते ही पता चला कि जिंदगी परियों की कहानियों जैसी बिल्कुल नहीं है, जिसमें सब कुछ खूबसूरत है। मुझे ऐसा नहीं लगता था। मेरी मॉम ने तो मुझे कभी सोचने ही नहीं दिया। तुम लकी हो। तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा सोचती है, मेरी माँ से भी ज्यादा सोचती है। थकती नहीं है? थक तो गई होगी। उन्होंने पूरी जिंदगी मेरा और पापा का बस ख्याल रखा है। उन्होंने हमारी देखभाल को ही अपना करियर बना लिया था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा सोचती हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। मैं सोच रही थी कि ये काम तो हमारे पापा ने हमारे लिए किया है। हम ऐसे नहीं रह सकते।
हम 25 साल के हो गए हैं, अब 15 के नहीं रहे। मेरी माँ कहती है कि मेरी उम्र में उसने अपने फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल सही कहा। अब हम बड़े हो चुके हैं, पूरी जिंदगी बच्चे नहीं रह सकते हैं। हमें जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, वादा करते हैं। वादा। अरे जियान जियान को क्या हुआ? अरे तुम तो रो रही हो। बस ऐसे ही मुझे कोई बात याद आ गई थी। एक बार पापा घर पर गार्लिक छील रहे थे तो मेरा मजाक का मन था, तो मैंने उनसे मैसेज करके पूछा कि आप क्या कर रहे हैं पापा। तो उन्होंने जल्दी से अपना चश्मा लगाया और मैसेज टाइप करते हुए बहुत फनी लग रहे थे। एक मैसेज लिखने में 2 मिनट लग गए थे, क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था कि मुझे ऑडियो मैसेज नहीं टेक्स्ट मैसेज भेजा करो पापा। और तब मुझे एहसास हुआ कि वो बूढ़े हो गए। गार्लिक छील रहा हूं। नहीं, टीवी देख रहा हूं। मैं टीवी देख रहा हूँ, काम खत्म कर लिया है, रिलैक्स कर रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? पापा, आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस मत भेजा करो, बिजी होने की वजह से पढ़ नहीं पाती हूँ। आप मुझे ऑडियो मैसेज भेजो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज से तुम्हें ऑडियो मैसेज ही भेजा करूंगा। चलो अब हमें हक करो। चलो अब घर चलते हैं। मेरा पैर, मेरा पैर, मेरा पैर। अरे अरे नहीं। वो रेस्टोरेंट सच में बहुत ही अच्छा था। क्या तुम जानती हो स्पेनिश फूड में वो नंबर 1 पर आता है। नंबर 1। उसका प्राइस देखते ही मेरे पसीने छूट गए। मेरी पूरी सैलरी बिल में ही चली गई है। अब रोना बंद भी करो, अगली बार तुम्हारा बिल हम भर देंगे। हम दोनों का बिल तुम भरना। ये किसने खरीदा? इसमें क्या है? मेरे पापा ने भेजा है। जीक्यू सुबह से यहाँ छोड़कर चला गया। क्या है इसमें? ये लो। नहीं पता। मैं खोल के देखूं? हाँ। वाह, अरे वाह। इसमें खाना है। ये क्या है? वाइन प्रिजर्व पॉट यूनिट। ये कितना डिलीशियस लग रहा है। और क्या है? वाह, मुझे तो लगा था तुम्हारी मॉम के हाथ का अचार अब खाने को नहीं मिलेगा। अबालोन, बैम्बू शूट भी है। इसे खाकर देखो। देखो तुम ये सब फ्रिज में रख दो, मैं अपने पापा को कॉल करके आती हूँ। हाँ? सुनो, आंटी को थैंक यू कह देना। हाँ। मैं रख देती हूँ। नहीं, मैं रख दूंगी उसे। तुम पहले अपने पापा को कॉल कर लो और इस फ्लैट के बारे में बात कर लो। सुनो, गुस्सा मत करना। गुड गर्ल। हेलो। कैसी हो? तुमने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। पापा, आपका पार्सल मिला। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है, पर इतनी जिद्दी है, अपने मुंह से कभी नहीं कहेगी। आज उसने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया
और मुझसे बोली तुम्हें भेज दूं। ये उसने भेजा है। अच्छा, अब माँ की तबीयत कैसी है पापा? क्या आपने उन्हें डॉक्टर को दिखाया? उन्हें सर दर्द होता है ना? वो डॉक्टर के पास नहीं गई, घरेलू नुस्खे आजमा रही है। देसी दवाई लेने से उसका दर्द कम हो जाता है। माँ कोई डॉक्टर नहीं है, प्लीज आप उनका इलाज करवाइए। भगवान न करे अगर कुछ हुआ तो। कभी अच्छी बात भी कर लिया करो। अब ट्यूमर करवा दो, टेंशन से सर फटता है। चुप रहो, जरा प्यार से बात कर लो। आप प्लीज चेकअप करवा लीजिए माँ। वो नहीं सुन रही है, चली गई है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, खाना खा लेना। तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। पापा, क्या आप मुझे वो म्यूजियम वाली जॉब दिलवा सकते हैं प्लीज? पापा, क्या वो जॉब अभी है? क्या आपने मना किया था? मैं तो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। तुम्हारी माँ ने घर खरीदने की जिद पकड़ ली है। कहा भी था आने के बाद बात करूंगा। पर उन्होंने तो डिपॉजिट भी दे दिया है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसने मुझसे पूछा तक नहीं। आप शांत हो जाइए। लोन अप्लाई करने के लिए मेरी आईडी की जरूरत पड़ेगी और मुझे उन्हें अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। पहले आप मना करने की कोशिश कीजिए। मैं एक ब्रोकर फ्रेंड से बात करती हूँ। अगर हमें डिपॉजिट नहीं मिलेगा तो हम घर किसी और को ट्रांसफर कर देंगे। तुम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपनी माँ को मत देना। अगले हफ्ते वापस आ जाऊंगा। वापस आने के बाद बात करूंगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना पापा। ठीक है बेटा, बाय। अरे ये तो एक रिंकल आ गया। और कितना खाओगी तुम? रात को तुम्हें ही नींद नहीं आएगी। देखो ये लास्ट ही तो बचा है। और बाकी का? वो तो मैंने खा लिया। अरे अरे ऐसा छोड़ो मत इसे। करो, क्या कर रही हो तुम? अरे मेरी मदद करो, मुझे ये सारा सामान बाहर फेंकना है। इस बैग में क्या है? फालतू कपड़े हैं। शुक्र है शिफ्ट होने के बाद मैंने ये बैग नहीं फेंके, नए खरीदने पड़ते। आ जाओ। ये सब फेंक दो। सारे कपड़े फेंक रही हो? ये फालतू काम करने के लिए मैंने अपना एक्टिंग करियर छोड़ दिया था। आज पापा से बात की है मैंने। मैं म्यूजियम में कल से नई जॉब करने वाली हूँ। इन कपड़ों की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक्ट्रेस नहीं बनना है क्या? मैं 26 की हो गई हूँ। अब मेरा इंडस्ट्री में कोई चांस नहीं है। शुक्र है बचपन में काम करके मैंने 2 घर बना लिए थे। अब मुझे सिर्फ अपना ख्याल रखना है, माँ बाप की फिक्र नहीं है। तुम एक बार फिर सोच लो। सोच तो मैं कई सालों से रही हूँ, पर फैसला आज ले पाई हूँ। शायद मुझ में ही टैलेंट नहीं है, इसीलिए तो काम नहीं मिल रहा। यही सच है। उस दिन तुम पापा के बूढ़े होने की बात कह रही थी ना, मेरे माँ बाप भी अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। मेरी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए उनको मेरी फिक्र रहती है। तभी तो जॉब कर रही हूँ। अब खड़ी मत रहो, काम करो।
चलो मैं मदद के लिए जाओ और ही को बुला कर लाती हूँ। आइडिया अच्छा है। अरे हाँ, 2 मर्दों के होते हुए हम क्यों कचरा फेंके? ये काम उन्हें करने दो। अगर मूड चेंज हो गया हो तो इन्हें वापस ले चलते हैं। इतने महंगे कपड़े फेंको मत। वाह, इसका कंट्रोल कमाल का है। मुझे लगा था कि ये वापस ले जाएगी। हाँ, क्योंकि ये कपड़े उसकी जान है। क्या पता वो नए कपड़े खरीदने के लिए पुराने कपड़े फेंक रही हो। चलो आ जाओ। हेलो, वेलकम। एक नूडल्स पकाए थे, कहाँ रह गए? जरा ध्यान से चलो। लीजिए, ये रहे आपके फिश बॉल नूडल्स। थैंक यू। एंजॉय कीजिए। हेलो। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा है। बच्चे कैसे हैं? वो भी ठीक है। आइए बैठिए, चाय पीते हैं। हाँ। मैं आपको कुछ खिलाने आई हूँ। मेरा छोटा बेटा डम्पलिंग्स बड़े शौक से खाता है, पर मुझे बनाने नहीं आते हैं। मैंने वीडियो देखकर आज डम्पलिंग्स बनाए हैं, पहली बार बनाए हैं, तो मैंने सोचा आपको टेस्ट करवा दूं। मुझे टेस्ट मत करवाइए, आपने बनाए हैं, इन्हें खुद टेस्ट कीजिए। मुझे एक्सपर्ट की राय लेनी है, खाकर बताइए। नहीं रुकिए, मुंह खोलिए। कैसे बने हैं? अच्छा। अच्छे बने हैं, फिर और खाइए ना, मैं बहुत लेकर आई हूँ। एक और खाइए। मैं ब्रेकफास्ट कर एक चुका और हूँ। खाइए। बात है। वाह 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 वाह। आ जाइए, आप भी खा लीजिए। नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ओह, आपने इतने चाव से इसके लिए डम्पलिंग्स बनाए हैं। अच्छा आओ, तुम्हें सारे खाने पड़ेंगे। लिंग है पिंग। ली है चाओ, तुम्हें खाने पड़ेंगे। गर्लफ्रेंड ने बनाए। प्लीज आप ऐसा मत कहिए, हम दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अरे भाई, दोस्ती प्यार की शुरुआत होती है। अब आप दोनों एंजॉय कीजिए, मैं बस एक बात पूछकर चला जाऊंगा। अच्छा, आते वक्त मुझे कुछ लेकर तो नहीं आना? नहीं, आज मैं खुद मार्केट जाने वाला हूँ। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, ओके, सयोनारा। थोड़ी देर रुक जाइए। भाभी डम्पलिंग्स। जी, बाय। अब चले भी जाओ। ओके, गुड बाय। बाय। मजाक कर रहा था, इसकी पुरानी आदत है। कोई बात नहीं। क्या आज आपको कोई काम है? वैसे तो कुछ खास नहीं, शायद बच्चे लंच के लिए यहाँ आएंगे, और कुछ नहीं है। मैं भी फ्री हूँ, हम दोनों एक काम करते हैं, बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। नहीं, आइए, नहीं, रुकिए। मैं आपकी मदद करती हूँ। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। आपका शुक्रिया। अब बैठ जाइए, चाय पीजिए। आइए। खा लीजिए ना, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं आपके लिए। प्लीज वो खा ऐसे बात लीजिए, नहीं कर रही डम्पलिंग्स थी। खास आपके लिए बनाए हैं। खा लीजिए ना। ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं। पता है, ये अपनी गर्लफ्रेंड छुपा रहा है। मुझसे कहता है कि हम अच्छे दोस्त हैं। अब तुम बताओ, किसी दोस्त को कभी ऐसे छुपाते हुए देखा है? देखिए डैड, आप जेलस मत होइए, आप भी ऐसी दोस्त ढूंढ सकते हैं। अरे, मैं इससे क्यों जलूंगा? मैं इससे दुखी हूँ कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड मुझसे छुपा रखी है। अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अरे देखा, इसने फिर से वही कहा, हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त मुझसे खाना ठूसते हैं क्या? अच्छे दोस्त हैं, ऐसा कर सकते हैं। हम दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। आपसे ऐसा किसने कहा? ये तूफान है, आप शांत है, जोड़ी बहुत अच्छी अरे रहेगी। नहीं नहीं बाबा, वो तूफान और भूचाल दोनों है, मेरे बस की बात नहीं। वो बड़ी बातूनी है, हर वक्त बोलती रहती है, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हारा दिल लगा रहेगा, तुम कभी बोर नहीं होगे, और तुम्हें फ्री एंटरटेनमेंट मिलेगा और डम्पलिंग्स भी मिलेगी। बस भी करो, अब बहुत हो गया, मेरा मजाक मत उड़ाओ। वो वैसे बहुत अच्छी है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं उसे थोड़ा सा भी झेल पाऊंगा। आप झूठ बोल रहे हो पापा, मुझे पता है आपको वो पसंद है।
हाँ, जिस तरह से वो तुम्हें देख रही थी, वो तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है। तुम्हें ऐसे देख रही थी, बड़े प्यार से देख रही थी। देखो, सब कहानियां बनाना बंद करो। मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे बहुत अलग है। मेरे साथ वो कुछ ही दिनों में बोर हो अपने पापा को देखो कैसे शर्मा रहे हैं। अब पापा का मजाक उड़ाना बंद कर दो। अगर इन्हें वो पसंद नहीं है तो हमें उनका नाम लेकर इन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए। इनकी शादी हो गई तो इनकी जोड़ी अटपटी लगेगी। ऐसा क्यों? अटपटी क्यों लगेगी बेटा? हाँ, वो हसीन है तो ये भी जवान है, देखो इसे। डैड, लगता है आप चैंटिंग को भूल गए हैं। क्या हुआ? अचानक उसकी याद आ गई? अच्छा, सॉरी, अब मजाक नहीं करूंगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी बीवी ढूंढूंगा जो तुमसे भी कम बोलती हो और तुमसे भी अच्छा खाना बनाती हो। हाँ। अच्छा, मतलब शादी में भी तुम अपना ही फायदा ढूंढोगे? पापी पेट का सवाल है। क्यों? मैं भूखा मार रहा हूँ, तुम्हें खाना नहीं देता। आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, समझे तुम? ए देखो, ये मुझसे झगड़ा कर रहा है। अभी तो इसकी बीवी भी नहीं आई है, अभी से इसके तेवर बदल गए हैं। देखो तो जरा। बस अब झगड़ा बंद कर दीजिए। इस बेचारे का जन्मदिन आ रहा है, आप लोग भूल गए हो क्या? नहीं, हमें याद है। मैंने उस दिन छुट्टी भी ले ली है। मैं और ये सबके लिए खाना बनाएंगे। और मैं इसके लिए बर्थडे केक बना दूंगा, ठीक है ना? मीठा ज्यादा डालना। पर तुम इसके लिए क्या करने वाली हो? केक खाऊंगी। मुझे पता है क्या करना और क्या नहीं करना, समझी? हाँ, सबके हिस्से का खा जाओगी।